caras tu brincar. कहते हैं दुनिया बदल गई है। अब लोग मोहब्बत खतों में नहीं, ऐप्स में ढूंढते हैं। स्वाइप्स के बीच मिलती है डेस्टिनी या डिस्ट्रक्शन। और कभी कभार एक सिंपल राइट स्वाइप तुम्हें ले जाता है एक ऐसे शख्स तक जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है या बर्बाद कर सकता है। ये कहानी है एक चार्मिंग कॉन मैन की, जिसने दुनिया को दिखाया कि प्यार के नाम पर सबसे बड़ा फ्रॉड भी किया जा सकता है। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये मैनिपुलेशन, इल्यूजन और हार्ट ब्रेक का एम्पायर था। सेसिलिया फ्यूलहाई एक नॉर्वेजियन लड़की, सॉफ्ट हार्टेड, रोमांटिक और ड्रीमी, जो बचपन से ही फेयरी टेल्स पर यकीन रखती थी। वो टिंडर पर लव ढूंढ रही थी। एक दिन स्क्रीन पर आया वो शख्स, साइमन लेवियर, डायमंड बिजनेस टाइकॉन का बेटा, स्टाइलिश, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियल। सेसिलिया को लगा जैसे ख्वाब हकीकत बन गया। साइमन ने उसे लग्जरी डेट पर बुलाया और वो डेट किसी मूवी से कम नहीं थी। प्राइवेट जेट, 5 स्टार होटल, एक्सपेंसिव शैंपेन और हर लम्हे साइमन उसे एहसास दिलाता रहा कि वो स्पेशल है। साइमन टोल्ड हर, आई वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर विद यू, यू आर द वन। सेसिलिया ने उस पे बिलीव किया, और क्यों ना करती। हर प्रूफ, हर डिटेल जेन्युइन लग रही थी। फेक बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट, बॉडीगार्ड्स, लग्जरी कार्स, सब कुछ परफेक्टली डिजाइन्ड था। साइमन जानता था ट्रस्ट ही कॉन का पहला स्टेप है। एक रात साइमन ने सेसिलिया को मैसेज किया, माई एनिमीज आर आफ्टर मी, दे ट्राई टू अटैक मी। उसने एक फोटो भेजी, उसका बॉडीगार्ड ब्लीडिंग हालत में हॉस्पिटल बेड पर। फोटो रियल थी और इसी फोटो से शुरू हुई वो मैनिपुलेशन जिसने कई जिंदगियों को तोड़ दिया। Because of the situation, the security and everything, they told me I'm not allowed to use my credit card. साइमन ने कहा कि उसके क्रेडिट कार्ड्स ट्रेस किए जा रहे हैं, एनिमीज उसे किल करना चाहते हैं और इस वक्त वो सिर्फ एक शख्स पर ट्रस्ट कर सकता है, सेसिलिया पर। सेसिलिया ने सोचे समझे बगैर क्रेडिट कार्ड्स यूज किए, लोन्स लिए, साइमन को मनी ट्रांसफर किया। पहले few $1000, फिर tens of thousands, फिर hundreds of thousands। हर बार साइमन वादा करता, I'll pay you back soon, और कुछ दिन बाद वो वाकई पे भी कर देता, क्योंकि वो अगले विक्टिम से पैसा ला रहा था। सेसिलिया के बाद साइमन ने पर्नीला से कांटेक्ट किया, एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट स्वीडिश लेडी। सेम चार्म, सेम लग्जरी, सेम वर्ड्स, माय एनिमीज, माय बिजनेस, माय लाइफ इज इन डेंजर। पर्नीला ने साइमन पे ट्रस्ट किया क्योंकि उसने पहले ही लेविश लाइफ दिखाकर क्रेडिबिलिटी बना ली थी। साइमन हर मुल्क में, हर शहर में न्यू विक्टिम्स को कांटेक्ट करता। लंदन, एम्स्टर्डम, ऑस्लो, टेल अवीव और हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट होता। वो लव को हथियार और इमोशनल कनेक्शंस को एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करता था। डॉक्यूमेंट्री में ये डिटेल दिखाई गई है कि साइमन के पास एक पूरी फेक टीम थी, फेक बॉडीगार्ड्स, फेक बिजनेस एसोसिएट्स, असिस्टेंट्स जो इस कॉन को मेंटेन करते। सेसिलिया का डेट बढ़ता गया, वो बैंक्स के कर्जों में डूब गई। साइमन डिसअपीयर हो गया। I don't understand how someone can be so fucking evil. I felt that he knew me. फिर एक दिन पर्नीला ने न्यूज में वही फोटो देखी, सेम साइमन, सेम स्टोरी बट डिफरेंट गर्ल। ये वो लम्हा था जब पजल के पीसेस जुड़ने लगे। सेसिलिया, पर्नीला और दूसरे विक्टिम्स ने आपस में कांटेक्ट किया और उन्हें एहसास हुआ कि वो सब एक ही कॉनमैन के जाल में हैं। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में ये सारे सीक्वेंसेस चिलिंग हैं, जहां वो तीनों मिलकर ईमेल्स, फोटोज, फ्लाइट टिकट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और टिंडर स्क्रीनशॉट्स शेयर करती हैं। वो साइमन के पैटर्न्स को ट्रेस करती हैं और फाइनली उसे एक्सपोज करने के लिए जर्नलिस्ट से राब्ता करती हैं। न्यूज आर्टिकल द टिंडर स्विंडलर वायरल हो जाता है। साइमन की असली आइडेंटिटी सामने आती है। शिमोन हैयूद, इजराइल का एक कन्विक्टेड फ्रॉस्टर जो पहले भी जेल जा चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, साइमन हर बार फेक पासपोर्ट से ट्रैवल करता रहा और इंटरनेशनल पुलिस सिस्टम्स को बेवकूफ बनाता रहा। एलिन शार्लेट यहाँ आती है साइमन की एक और विक्टिम। एलिन ने प्रिटेंड किया कि वो अब भी साइमन पर ट्रस्ट करती है। साइमन को लगा वो फिर से मैनिपुलेट कर सकता है, मगर एलिन ने एक प्लान बनाया। उसने साइमन के लग्जरी क्लॉथ्स और डिजाइनर आइटम्स लेकर ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिए। साइमन को समझ नहीं आया कि वो भी ट्रैप में आ गया है और डॉक्यूमेंट्री का वो सेगमेंट प्योर सिनेमैटिक रिवेंज मोमेंट बन जाता है। एलिन ने जर्नलिस्ट को साइमन का लोकेशन भी दिया। इंटरपोल ने फाइनली उसे अरेस्ट किया, मगर आयरनी ये कि साइमन को सिर्फ चंद महीने कैद हुई और वो जल्द ही फ्री हो गया। सेसिलिया,
अनिला, एलिन, तीनों ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जहां उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंची। साइमन आज भी फ्री है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। डिजाइनर क्लॉथ्स, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव डिनर्स, वो अब भी प्रिटेंड कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टिंडर स्विंडलर हमें ये सिखाता है कि लव हमेशा प्योर नहीं होता। कभी कभी वो एक केयरफुली प्लान्ड ट्रैप होता है जहां इमोशंस को करेंसी बनाया जाता है और ट्रस्ट को वेपन। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ कॉन मैन की कहानी नहीं, ये रिफ्लेक्शन है मॉडर्न लोनलीनेस की, जहां इंसान कनेक्शन ढूंढते ढूंढते अपने गार्ड्स नीचे कर देता है और रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज। और वही से शुरू होता है डिस्ट्रक्शन। साइमन ने कोई रिग्रेट्स नहीं दिखाए, लेकिन उसकी विक्टिम्स ने दुनिया बदल दी क्योंकि उन्होंने खामोशी नहीं, आवाज उठाई। ये थी द टिंडर स्विंडलर की हॉन्टिंग रियल लाइफ स्टोरी। एक लव स्टोरी जो थ्रिलर बन गई, एक ड्रीम जो नाइटमेयर में बदल गया। अगर आपको ये सिनेमैटिक रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने कभी किसी को इतना ट्रस्ट किया है कि बाद में एहसास हुआ प्यार नहीं, जाल था।